मेरा नाम किन्जा है और मेरी शादी आज से 2 साल पहले हमजा नाम के लड़के से हुई थी। हमजा के वालिदैन फौत हो चुके थे और ये रिश्ता उसकी एक फुफ्फो लाई थी। हमजा एक कंपनी में जॉब करता था और उसके 2 छोटे भाई थे। चूंकि घर में कोई औरत नहीं थी इसलिए उन सब को खाने पीने में बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए हमजा जल्दी शादी करना चाहता था क्योंकि उसको दोनों भाई भी जवान मगर गैर शादीशुदा थे। जब ये रिश्ता मेरे लिए आया तो हमारे सब रिश्तेदारों ने हमसे कहा कि इन लड़कों के माँ बाप नहीं थे, इसलिए ये अच्छे किरदार के नहीं होंगे, और लोगों ने हमें बहुत डराया। मगर मेरे वालिदैन जब इससे मिले तो उन्हें हमजा बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि हमजा बहुत अच्छा लड़का था और वो जहाँ जॉब करता था वहाँ के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। यूं हर तरफ से तसल्ली होने जाने के बाद मेरी उससे शादी हो गई। मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे दोनों देवर कोई खास काम नहीं करते थे, मगर घर में पैसे की रेल पहल थी और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरे दोनों देवर अच्छा खाता पीते थे और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा शौहर भी अच्छा था और सीधा साधा आदमी था। सुबह होते तो दफ्तर चला जाता और दफ्तर से वापसी पर वो सीधा घर आ जाता, जबकि मेरे दोनों देवर इतने सीधे और मासूम नहीं थे। उन दिनों की हरकतें बहुत अजीब सी थी। वो दोनों कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन घर से बाहर रहते थे और रात को घर ही आते थे। यही नहीं बल्कि उनके कमरे से रात के वक्त बड़ी अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती थी। शुरू शुरू के दिनों में ये सब सुनकर मैं खामोश रही ताकि मेरे देवर ये न समझे कि मैं उन दोनों की जासूसी करती थी। लेकिन सच तो यही था कि वो दोनों शुरू से ही मुझे मशकूक लग गए थे। उन दोनों की हरकतें मुझे डरा रही थी क्योंकि वो दोनों अपने कमरों को भी लॉक करके रखते थे। बल्कि अक्सर तो मैं उनकी मौजूदगी में कमरे में जाना चाहती तो वो मुझे रोक देते थे और मेरे पूछने पर कहते, अरे भाभी, तुम्हें हमारे कमरे की सफाई करने की क्या जरूरत? तुम्हें सफाई करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस हमारे भाई का ख्याल रखो करो। ये सुनकर मैं शर्मा जाती थी। मेरी नई नई शादी हुई थी इसलिए मैं उनसे बहस नहीं करती, लेकिन मुझे इन पर शक होने लग गया था कि जरूर ये अपने कमरे में कुछ छुपा रखते हैं और चाहते हैं कि मैं ना देखूं। इसलिए वो जिस काम के लिए कह देते थे मैं कर लेती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि जैसे वो दोनों हमसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, मगर वो हमें इस बात का पता नहीं चलने देते थे। शादी के इब्तदाई दिनों में जब हमारी आंख किसी खटपट की आवाज़ से खुल जाती थी तो वो हमारे कमरे से निकलने से पहले ही हमारे कमरे में आकर हमसे बातें करना शुरू कर देते थे और यूं हमारा ध्यान दूसरी तरफ लग गया था। खैर, मेरा शौहर तो इन बातों से बहल जाता था, मगर मुझे शक पड़ गया था कि ये हमसे कुछ छुपा रहे थे। उनके कमरों से जो आवाज़ें आती थीं वो सुनकर ऐसा लगता कि ये दोनों कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, मगर मेरे देवर ये सब छुपाने की बड़ी कोशिश करते थे क्योंकि जो ही उनके कमरे से शोर की आवाज़ें आने लगती उनमें से कोई एक हमारे कमरे में आकर हमसे ऊंची ऊंची आवाज़ें में बात करने लग जाते। मगर मैं कोई बच्ची तो नहीं थी कि ये सब नज़रअंदाज करती। साफ लग रहा था कि मेरे देवर अपने कमरों में ऐसा कुछ करते थे जो वो हम सब से छुपा कर रखना चाहते थे, मगर क्या उसका जवाब मुझे जानना था। पर एक दिन मैंने इस सिलसिले में अपने शौहर से बात की तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। मेरा शौहर कहने लगा, किन्जा, अम्मी अबू के मरने के बाद मैंने अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर लगा दी थी ताकि मैं कुछ बन जाऊं, और जब मेरी जॉब भी लग गई तो मैं बहुत मसरूफ़ हो गया हूं और मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था और घर आते ही सो जाया करता था। ऐसे में मुझे नहीं पता कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं सोच पर पड़ गई क्योंकि अब तक मेरा शौहर सारा दिन घर से बाहर ही रहता था, इसलिए इसे अपने भाइयों की इन मशकूक हरकतों का पता ही नहीं चला था। लेकिन चूंकि मैं सारा दिन घर में रहती थी इसलिए मुझे इन दोनों के बारे में पता चल गया था क्योंकि ये दोनों मुझे अपने कमरों में नहीं जाने देते थे और अक्सर रात के वक्त उनके कमरों से बहुत आवाज़ें आती थी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके साथ कोई ना कोई लड़की भी होती थी क्योंकि मुझे अक्सर उनके कमरों से किसी न किसी औरत की भी आवाज़ आती। इसलिए मैं डर गई थी कि कहीं मेरे देवर कोई गलत काम में मबलूस ना हो गए हों, क्योंकि दोनों कोई ढंग का काम तो करते नहीं थे, फिर भी उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मुझे भी घर के खर्च के लिए बिना मांगे पैसे दे देते। लेकिन मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा शौहर अच्छा कमा रहा था, बल्कि मैं तो चाहती थी कि ये दोनों अपने काम के बारे में बता दें और हमसे कुछ ना छुपाएं, क्योंकि इनकी मशकूक हरकतें देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये दोनों किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। मैं सोचती थी कि अगर ये किसी मुश्किल में फंस गए तो हम भी नहीं बच पाएंगे
क्योंकि हम भी इस घर से रहते थे। ये सोचकर ही मेरी रातों की नींद उड़ गई और मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे तुम्हारे भाइयों की हरकतें देखकर बहुत डर लगने लग चुका है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मेरा शौहर तो कहने लग गया, लेकिन ये मेरे भाई हैं, मैं इन्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। वैसे भी ये मेरा भाई घर है, मैं इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? ये सुनकर मैंने उसे कहा, ठीक है कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारे भाइयों की हरकतें दिन ब दिन मशकूक होती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी गलत कामों की वजह से तुम फंस जाओ। ये सुनकर मेरा शौहर सोच में पड़ गया। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर ने कहा, मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है और वैसे भी मेरे भाई मेरी बात नहीं मानते, इसलिए उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। और फिर मेरे शौहर ने यह घर छोड़कर दूसरे शहर जाने का सोच लिया था। मेरा शौहर वहां जॉब तलाश करने लगा और जो ही उसे एक अच्छी जॉब मिल गई, उसने अपने दोनों भाइयों को भी बता दिया। ये सुनकर मेरे देवर हैरानों परेशान रह गए थे और हमें ये घर छोड़कर जाने से मना करने लगे। मेरा एक देवर कहने लगा, भाभी हम कोई गलत काम नहीं करते, इसलिए प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर मैंने अपने देवर से कहा, अच्छा अगर तुम दोनों कोई गलत काम नहीं करते तो अपने कमरे लॉक करके क्यों रखते हो? मेरी बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, भाभी वह हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे दोस्त यार आते रहते हैं इसलिए हम तुम्हें कमरे में नहीं आने देते। ये सुनकर मैंने मुंह बना लिया। साफ लग रहा था कि वो मुझे बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ बनने वाली नहीं थी कि मैं इनकी बातों में आ जाती। इसलिए मैं अपने शौहर को लेकर दूसरे शहर आ गई थी और अब हम यहाँ सुकून से रह रहे थे और हम यहाँ किराए के मकान में रहने लगे। यहाँ आते ही मेरे शौहर को अच्छी खासी जॉब मिल गई। शुरू शुरू में मेरे दोनों देवर हमें कॉल करते रहे, मगर मैंने तो इनसे सीधे मुंह बात तक ना की। मुझे यकीन था कि ये दोनों जल्द किसी ना किसी चक्कर में जरूर फंस जाएंगे, इसलिए मैं अपने शौहर को इन सब से दूर लेकर आ गई ताकि इन सब में मेरे शौहर का नाम ना आए। वैसे भी मेरे शौहर का कोई कसूर नहीं था, इसलिए इस बेचारे को क्यों सजा मिले। लेकिन यहाँ आकर मेरा शौहर को लगता था कि इसके भाई बेचारे बेकसूर थे और वो ऐसा वैसा काम नहीं करते। लेकिन मैंने इसे कहा कि देखना ये बात भी एक ना एक दिन निकल आएगी। लेकिन फिर इस बात को कई साल गुजर गए और हमें उन दोनों की कोई खैर खबर न मिली और मैं भी पुरसकून हो गई कि यकीनन ये दोनों भी वक्त के साथ सुधर गए होंगे। और फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। ये शाम का वक्त था। मेरा शौहर भी घर पर था। उसने दरवाजा खोला तो घबरा गया क्योंकि सामने ही पुलिस खड़ी थी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मेरा दिल धक धक करने लग गया था। मेरे शौहर ने पुलिस से पूछ लिया, क्या बात है साहब, आप लोग इस वक्त हमारे दरवाजे पर क्यों आए हैं? ये सुनकर पुलिस वाले कहने लगे, हम तुम दोनों को गिरफ्तार करने आए हुए हैं। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया कि हमने ऐसा क्या कर दिया है जो ये हमें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी और हमें पकड़कर थाने ले गए। फिर वो रात थाने में गुजर गई। अगली सुबह हुई तो हमें पता चला कि हमें इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि पुलिस को मेरे दोनों देवर पर शक था कि वो नशा सप्लाई करते थे। ये सुनकर मैं चिल्लाने लगी, हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है, हमें क्यों पकड़ा गया है? ये सुनकर पुलिस के अफसर ने कहा कि तुम्हारा शौहर इन दोनों का भाई है और हो सकता है कि तुम दोनों भी इनके साथ मिले हुए हो। ये सुनकर मैं रोने लगी और मैंने अपने शौहर से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाइयों की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। इनकी हरकतें मुझे कुछ मशकूक सी लगती हैं और हम इनकी वजह फंस सकते हैं। ये सुनकर मेरे शौहर ने मुझे चुप रहने को कहा, मगर पुलिस के अफसर ने मेरी ये बात सुन ली और वो कहने लगा, अच्छा तुम इन दोनों के बारे में जो कुछ जानती हो वो सच सच बता दो। अगर वो दोनों पकड़े गए तो हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने अपने शौहर से कहा, प्लीज हमजा तुम इन्हें सब कुछ बता दो, हम क्यों इन दोनों की वजह से जेल जाएं। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि मुझे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आप सब लोगों को अपने घर ले जा सकता हूँ। ये सुनकर पुलिस ने हम दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और हम दोनों को घर ले आए। हमने पुलिस को अपना कमरा दिखाया। उन्होंने हमारे कमरे की अच्छी खासी तलाशी ली। तलाशी करके लेकिन उन्हें कुछ न मिला। फिर उन्हें मेरे दोनों देवर के कमरों की तलाशी लेनी चाहिए, मगर वो तो लॉक थे, इसलिए पुलिस ने उन कमरों के दरवाजे तोड़ दिए और जो ही हम सब अंदर गए, सामने का मंजर देखकर हमारे आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। वो हर जगह नशे की थैलियां पड़ी हुई थी।
मैं ये सब हैरानी से देख रही थी। मुझे तो पहले इन दोनों पर शक था। उस वक्त मैंने अपने शोहर से कहा, अब देख लिया कि मैं सच ही कहती थी। मैंने ये तंजिया अंदाज में देख कर कहा तो वो कहने लगा, मुझे क्या पता था कि ये दोनों अंदर छुपकर ऐसे वैसे काम करते हैं। मुझे तो लाइल्म था। पुलिस इनके कमरे में मौजूद हर शय की तलाशी ले रही थी। मेरा देवर के बिस्तर के नीचे से एक पिस्तौल निकला तो हम दोनों को हक्का बक्का रह गए। ये तो बहुत लंबा मामला लगता था। ऐसा लग रहा था हम भी इन दोनों के साथ फंसने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी ले ली तो एक अफसर मेरे शोहर से कहने लगा, तुम्हारे दोनों भाइयों पर बहुत सारे केस हैं। ये दोनों कई सालों से चरस भी बेच रहे थे और इनका टारगेट मासूम बच्चे और लाचार औरतें थी। ये उन लोगों को पैसे देकर अपना धंधा चला रहे थे। अब तक ये हमारी नजरों से छुपे रहे, लेकिन अब इन पर बहुत से केस बन चुके हैं और हमें यहाँ आकर उन दोनों के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमें इन दोनों का पता बता दो ताकि हम इन्हें गिरफ्तार कर लें। ये सुनकर मेरा शौहर तो परेशान हो गया और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उस अफसर से कहा कि साहब जी, आप हमारे यकीन करें क्योंकि हम ये नहीं जानते थे वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। ये सुनकर वो अफसर कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम दोनों को इनके बारे में कुछ मालूम भी ना हो। यकीनन तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर वो दोनों हमें मिले नहीं तो हम तुम दोनों को जेल में डाल देंगे। ये सुनकर मेरा शौहर तो मजीद परेशान हो गया और कहने लगा, मुझे अपने भाइयों के बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैं अपनी जान बचाने के लिए इन्हें यहाँ कॉल करके बुला सकता हूँ। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि जो ही वो यहाँ आएंगे आप हमें मियाँ बीवी को छोड़ देंगे। ये सुनकर पुलिस ने मेरे शौहर से वादा कर लिया और उसने अपने दोनों भाइयों को कॉल करके कहा कि मैं और तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने आए हैं, इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। ये कहने के बाद मेरे शौहर ने कॉल काट दी और पुलिस की गाड़ी वहां से निकल गई, जबकि हमारे साथ एक पुलिस का अफसर रह गया था। मुझे यकीन था कि वो दोनों हमसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन एक डर भी था कि वो अगर वो दोनों नहीं आए तो पुलिस हम दोनों को जेल में डाल देगी और हम बेगुनाहों को इनके किए की सजा काटनी पड़ेगी। इसलिए मैं दुआ करने लगी कि वो दोनों यहाँ आ जाए और हमारी जान छूट जाए। फिर अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, क्योंकि जो ही रात हुई मेरे दोनों देवर घर आ गए और उनके आते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यूं हमारी जान छूट गई। सच है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और एक ना एक दिन उसकी सजा जरूर मिल जाती है। नाज़रीन, ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।